इस देश में आप स्वतंत्रता सेनानी हों या इस देश के सोशल रिफॉर्मर हों, आप राजा हों, महाराजा रहे हों, कितने भी बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हो, नेता हो, अभिनेता हो, सबको भुला देने की साजिश होती है। आपको लग रहा होगा मैं ये क्या बोल रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। रघुनाथ महतो जी जल जंगल जमीन के लिए सबसे बड़े विद्रोही, इस देश में अंग्रेजों से सबसे ज़्यादा लोहा लिया तो शुरुआत उसकी की भगवान बिरसा मुंडा ने, सिद्धो कान्हू, तिलका माझी और न जाने रघुनाथ महतो जैसे कितने क्रांतिकारी। राजेंद्र प्रसाद सिंह की माने तो इस देश में लाखों बहुजन जो उस समय शूद्र और अछूत मरा दिए गए थे, जो SC ST OBC हैं आज के, उनके इतिहास की कोई चर्चा नहीं, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। रघुनाथ महतो के लिए आज पूरे झारखंड और देश में बहुजन समाज कार्यक्रम कराए। तस्वीरें देखिए किस तरह की भीड़ है, लेकिन कोई इसके बारे में आपको नहीं बताएगा। लेकिन ये सब इतिहास के साथ ही नहीं हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। सोचिए, सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो पत्रकारिता का सबसे बड़ा संस्थान है, वहाँ से पढ़ा लिखा है OBC, जो अम्बेडकराइट भी है, उसको जी मीडिया ग्रुप नौकरी से बाहर कर देता है और बाद में उसे पोहा की दुकान लगानी होती है। मैं उस दुकान को खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सोचिए जिस समाज में SC ST OBC में ऑलरेडी पत्रकारों की कमी है, वहाँ किस तरह के हालात हैं। इस देश में अगर आप पहले का छोड़ दीजिए, आज़ादी से पहले क्या हुआ नहीं हुआ, आज़ादी के बाद और आज के समय में एक ट्राइबल बच्ची है, उसको 0.5% 0.5 कह रहा हूँ मार्क्स कम दिया जाता है ताकि वो जज न बन पाए, जबकि वो रिटेन में शानदार नंबर लाती है। जस्टिस कर्णन हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे, कुछ सवाल उठाए, वो जेल में डाल दिए गए। तो आप पहले या बाद में या अब, इसी को हम लोग मनुवाद कहते हैं। इस देश में सबसे बड़ी साजिश है मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। आपके तमाम आंदोलनों को नहीं दिखाया जाएगा। हाँ, कुछ विभत्स घटना हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी, तब उसको दिखाया जाएगा। लेकिन आपका इतिहास, आपकी सफलता की कहानी से तो इनको इतना गुरेज है कि न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी, कलाकार, राइटर, लेखक, जो तमाम वो लोग जो इतिहास की लकीर खींचते हैं। सोचिए बाबा साहब के साथ क्या हुआ, कबीर साहब के साथ क्या हुआ, रैदास जी के साथ क्या हुआ। जो तुलसीदास जाति पाति फैलाते थे वो घर घर तक पहुंच गए, लेकिन कबीर, रैदास को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया गया। तो ये सदियों से होता रहा है, 2000 सालों का इस तरह का संघर्ष का इतिहास है और वो आज भी हो रहा है। लेकिन आप लोग को तय करना है। आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने सीने पर हाथ रख के बताइए। मैं इस देश के SC ST OBC से पूछ रहा हूँ, चाहे आप किसी भी जाति और धर्म के हों, अगर आप SC ST OBC हैं और किसान जातियाँ हैं, खासकर पटेल हैं, मराठा हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, तो आप लोग अपने सीने पर हाथ रख के बताइए, क्या आप सम्मान से नौकरी कर पा रहे हैं और आपका कितना रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में। सब कुछ जानबूझ के तय होता है। आपका पत्रकार है तो उसको पोहा बेचने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। आपका खिलाड़ी है तो उसको सूर्य कुमार यादव, विनोद कामली बनने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। आप अगर एक्ट्रेस हैं तो आपको दिव्या भारती कर दिया जाएगा। आप गुमनामी में ही नहीं, हो सकता है कि आपकी मौत हो जाए और वो रहस्यमय रहे। आप सुनेलाल पटेल हो सकते हैं, आप रोहित वेमुला हो सकते हैं, आप पायल तडवी हो सकते हैं। आपके IIT चले जाएंगे तो वहाँ आपके मारने की साजिश होगी। तो सवाल है कि बड़ी समस्याएं हैं, इसके खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाए। लड़ाई वही है, बहुजन समाज के लोगों को बोलना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं उन बहुजन समाज को दोषी नहीं मानता, मैं उन SC ST OBC को दोषी नहीं मानता हूँ जो सिस्टम में नहीं है, जो पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर हैं, जिनको पढ़ने नहीं दिया गया है, जो जातिवाद के शिकार से अब तक नहीं निकल पाए, मैं उनको दोषी मानता हूँ। जो पढ़ाई लिखाई संघर्षों से, आप अगर नौकरी कर रहे हैं
आप बिजनेस कर रहे हैं तो याद रखिए आपकी मेरिट नहीं है। आपको मेरिट तब आपको दिख रहा है, आपकी मेहनत दिख रही है जब आपको मौका मिला है और इस मौका के लिए कुर्बानियां दी गई हैं, चाहे वो सिद्धू कान्हू हो, तिलका मांझी हो, चाहे वो महतो हो, चाहे फुले हो, पेरियार हो, अंबेडकर हो, अंकली हो। इन तमाम लोगों ने आपके लिए, आपके मौके के लिए अपना जीवन कुर्बान किया है। मैं इस देश के SC ST OBC से कहना चाहता हूँ, आपकी दो जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। एक तो आपको अपना परिवार भी चलाना है और दूसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। हम सब लोग दोहरा मेहनत भी करते हैं और दूसरे दोहरी जिम्मेदारी के साथ भी पैदा होते हैं। तो अगर आप इसी शोषित वंचित समाज से हैं और आप कहीं पर पहुँचे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आपकी मेरिट नहीं है, आपकी मेहनत नहीं है, लेकिन सवाल है कि आप मेरिट तब दिखा रहे हैं ना, मेहनत तब कर रहे हैं ना जब आपको मौका मिला। सोचिए कैसे वर्ण व्यवस्था थी, कैसे जातिवाद था, जो आज भी है, और आपको न पढ़ने का अधिकार था मनुस्मृति में। अंग्रेजों के आने तक पानी पीने का अधिकार नहीं था, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, आप सिर्फ सेवा कर सकते थे। किसी ने तो लड़ाई लड़के संवैधानिक अधिकार दिलाया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश के SC ST OBC को, चाहे आप किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, आपकी दोहरी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी है पे बैक टू सोसाइटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं फिर कह दूं, भारत में अगर आप पावर सेंटर्स में हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, फिल्म, स्पोर्ट्स, तो आपकी तीसरी तिहरी जिम्मेदारी है, आपको किसी भी कीमत पर बोलना ही पड़ेगा। हम लड़ाई इसलिए हार रहे हैं कि हमने हर दौर में, चाहे बुद्ध हो, कबीर हो, रैदास हो, चाहे फूले हो, पेरियार हो, अंबेडकर हो, जगदेव बाबू हो, रामस्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो, अंकली हो, संत गाडगे हो, हमने हर दौर में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन सेक्रीफाइस किया और हमने उनको अकेले छोड़ दिया। जिस दिन इस देश का SC ST OBC एक आवाज में भेदभाव, शोषण के खिलाफ बोलना शुरू कर देगा, उसका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हक मिल जाएगा। क्योंकि आप इसके लिए बाबा साहब ने एक बड़ा रास्ता बना दिया है और वो है संविधान का, और आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत होइए। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो मनुवादी हैं, जो मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, जो संविधान को आज भी इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं, उनसे लड़ने का एक ही तरीका है, वो है संवैधानिक तरीका कि अपनी आवाज़ उठाइए, एक साथ होइए, एक मुश्त आवाज़ उठाइए। नहीं तो आप कहीं भी रहें, पत्रकार रहेंगे तो पोहा बेचना पड़ेगा, रोहित वेमुला जैसे स्कॉलर होंगे तो मरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तमाम जो पावर सेंटर्स हैं, आप मजदूर रहिए, मजबूर रहिए, गरीब रहिए, लाचार रहिए। आप नेता होंगे तो लालू यादव की तरह जेल जाएंगे, तमाम शिबू सोरेन, मायावती जी की तरह आपको बदनाम किया जाएगा। और सोचिए हमारे लोगों पर किस तरह से तोहमत लगा दिया जाता है। आपने कभी देखा है? अभी सोचिए कि एक अदना सा यूट्यूबर पत्रकार के लिए पूरा सवर्ण समाज बिहार में, खासकर भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज एकजुट है। जिस दिन सुखदेव गुरु भगत सिंह की शहादत दिवस है, उस दिन वो बिहार बंद कर रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा उसने फेक न्यूज फैलाया। उससे सीखना चाहिए। वो अपने क्रिमिनल्स के लिए भी, आरोपियों के लिए भी, यहां तक कि एक जो गाड़ी पलटी थी यूपी में, वो ब्राह्मण समाज से थे, उनकी गाड़ी पलटी, मैं गाड़ी पलटने के खिलाफ हूं। बनाना रिपब्लिक नहीं है, जुडिशियल कमीशन, जुडिशियरी है, यहाँ कोर्ट कचहरी है, लेकिन उसके बाद भी उनकी गाड़ी पलट दी गई। उसके बाद भी पूरा समाज उनका खड़ा था। आज मनीष कश्यप के साथ उनका पूरा, पहले वो सन ऑफ बिहार थे और वो अब सन ऑफ भूमिहार है, मतलब उनकी जातीय संगठन खड़ी है। तो हमें सीखना पड़ेगा SC ST OBC को कि अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, मैं ये बात जानता हूं कि SC ST OBC कभी भी अपने ही समाज के आरोपियों के साथ खड़ा नहीं होता है, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा कि कौन राजनीतिक आरोपी है और कौन क्रिमिनल है, कौन राजनीतिक वजहों से, सामाजिक वजहों से फंसाया जा रहा है और कौन क्रिमिनल है। ये आपको समझना पड़ेगा। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से किसी पर थोप दिया जाए तो सोचिए क्या होता है।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के 85-90% लोगों को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से संघर्षरत रहेंगे। इस देश के मेहनतकश लोग हैं। सोचिए, पंजाब जहाँ से इतनी शहीदी होती है, जहाँ से हर घर में लोग सेना है, एक ब्राह्मण अग्निहोत्री क्या कहता है कि पंजाब के हर घर पर तिरंगा लगाना पड़ेगा। पंजाब जिसने आज़ादी की लड़ाई में जालियांवाला बाग देखा है, पंजाब जिसके हर घर के लोग आज सेना में हैं, पंजाब जो दुनिया भर से मेहनत करके भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं, उस पर तंज किया जा रहा है। क्रांति कुमार ने सही लिखा है। संसद में अडानी अंबानी का मामला चल रहा था तो पंजाब को टारगेट कर लो। रोज जाति विशेष के लोग, धर्म विशेष के लोग त्रिशूल बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कहाँ उन पर कोई कार्रवाई होती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश के संवैधानिक मूल्यों के साथ SC ST OBC को खड़ा होना होगा, और जो जाति और धर्म के नाम पर जो लड़ाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हों, किसी धर्म के हों, इनसे सावधान रहिए और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।